जमीनी काम कीजिए, ये हवाई डायलॉगबाजी यहाँ पर नहीं चलेगी। 6 महीने से हम लोग सुन रहे हैं, ये प्यासा भी आ चुका है, मशीन भी निस्ब हो चुकी है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। और हम बहुत फेंका है। हम चाहते हैं जो ये फेंके वो थोड़ा सा कहीं चिपक भी जाए, थोड़ा सा जमीन पर, लेकिन ये हवा में भाग रहा है, सब कुछ जमीनी पर कुछ नजर नहीं आ रहा। और हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो जमीन पर हमें तो कुछ दिखता नहीं है। ये बदरवा में एक ट्रांसपोर्ट चलती है, एक ट्रांसपोर्ट बदरवा में चलती है, वो भी कभी कहारी आती है। आदाब नाजरीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं, मैं हूं नासिर केश। तो नाजरीन, आज हम बहुत देर के बाद अपने खास मेहमान मुश्ताक चुन्ना को बुलाया है, जो कि रेनोल्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं बदरवा के। और आज कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि बदरवा का जो भी इशू हो हम वो इस मंच से उसको उठाएं और प्रशासन तक, सरकार तक उस चीज़ को पहुंचाए, ताकि बदरवा के लोग जो है वो सफर ना हो जाए। तो आज हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, तो वन बाय वन हम बात करने की कोशिश करेंगे मुश्ताक साहब के साथ। तो सबसे पहले हम डायलिसिस मशीन की बात करेंगे, जो बदरवा में जो अप्रूव हुई है, सैंक्शन हुई है, पैसा भी आया है, लेकिन अभी तक जो है डायलिसिस मशीन जो है इंस्टॉल नहीं हुई है। क्या वजूहत रही है, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे, और कितना इम्पोर्टेंट है ये बदरवा में जल्द से जल्द ये मशीन यहाँ पर स्टार्ट होना, ताकि और ज्यादा लोगों को परेशानी ना आए। तो मुश्ताक साहब बताइए जी, आपने भी सुना है कि डायलिसिस मशीन जो है बदरवा में सैंक्शन हुई है, लेकिन अभी तक जो है 6 महीने हो गए हैं, अभी तक जो है इंस्टॉल नहीं हुई है और ना ही काम शुरू हुआ है और मशीन को इंस्टॉल करने का। तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले नासिर साहब आपका शुक्रिया, और तमाम लोगों को मेरी तरफ से आदाब व नमस्कार। देखिए, जो आज के जो हमारे मुद्दे हैं, मसला ये है कि हमारा जो बदरवा है, यहाँ पर कुछ लगभग 6-7 महीने पहले यहाँ पर हमारा जो डायलिसिस का जो मशीन दी गई थी, यहाँ पर हॉस्पिटल काफ़ी शोर हुआ था। उस पर हमारे नेताओं ने काफ़ी शोर किया। यहाँ पर एक ने कहा हमने दिया, दूसरे ने कहा हमने दिया, लेकिन वो अभी तक वहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हमारे 4 पेशेंट अभी तक इन 5-6 महीनों में जो डायलिसिस के पेशेंट थे वो फौत हो चुके, दुनिया से चले गए, लेकिन हमारा डायलिसिस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि देखिए, जमीनी काम कीजिए, ये हवाई डायलॉगबाजी यहाँ पर नहीं चलेगी। लोग यहाँ पर हमारे आज भी यहाँ पर, और मैंने पहले भी कहा है कि देखो, जब तक ये हमारी डायलिसिस की मशीन यहाँ पर चालू होगी, तब तक जितने भी हमारे पेशेंट हैं, परवाला रहम करे, वो जिंदा ही रहे। लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि जैसे इन्होंने हमें ये लोगों को धोखा दिया है कि 6 महीने से हम लोग सुन रहे हैं, ये प्यासा भी आ चुका है, मशीन भी निस्ब हो चुकी है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। और हमारी अपील है कि जिन लोगों ने इस पर शोर की थी, काफी बोल रहे थे हमने यहाँ पर डायलिसिस का वो प्रोजेक्ट शुरू किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे, मैंने कहा ना, 4 लोग, हमारी एक मिनाल्टी की हमारी बहन गुजर गई कुछ ही दिन ईद से पहले हमारे पास के अड्डे में हमारी एक बहन हमारी वो भी गुजर गई, इसी डायलिसिस पेशेंट है ही। क्योंकि ये लोग मरते जाएंगे तो आखिर में हमारे महल्ले में भी एक पेशेंट है बेचारे, जो कि जिसकी एज भी काफी है, उसकी कंडीशन नहीं है यहाँ से रेफर होने की डोडा में। शायद अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर ये कार्रवाई की जाए, ताकि लोग बोले ये सच बोलते हैं, वरना झूठ से काम चलने वाला नहीं है। चलिए, ये रहा डायलिसिस का मुद्दा जो है हमने इसलिए उठाया क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मशीन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए। इसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि वुमेन कॉलेज का भी यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था मुश्ताक साहब, MLA साहब की तरफ से बयान आया था कि वुमेन कॉलेज जो है बदरवा में हम अप्रूव करवाया है। भाला में भी एक कॉलेज अप्रूव करवाया है, लेकिन अभी तक जो है ना तो कोई आता है ना पता है, कहीं ये जुमला ही ना रह जाए। इस पर बताइए। बहुत फेंका है। हम चाहते हैं जो ये फेंके वो थोड़ा सा कहीं चिपक भी जाए, थोड़ा सा जमीन पर, लेकिन ये हवा में भाग रहा है, सब कुछ जमीनी पर कुछ नजर नहीं आ रहा। तो वुमेन्स कॉलेज के बारे में भी हमने बहुत वाहवाही हुई थी कि वुमेन्स कॉलेज यहाँ पर, तो कहाँ है वुमेन्स कॉलेज? तो कोई जिक्र नहीं, ना कोई बात का है। और जो भी हमारे नुमाइंदे हैं वो असेंबली में लगे हुए, कम से कम अपने इलाके की जो मेन बातें हैं वो भी उठाए, क्योंकि पावर है इनके पास। पावर, हमारे पास 2 पावर हैं, लेकिन दोनों इंजन नाकारा हो चुके हैं। जिस हिसाब से ये यहाँ पर काम, एक भी काम नहीं हो रहा है। हमारे हॉस्पिटल की जो हालत है वो तो खराब हालत है। डॉक्टर भी तो हमारे पास नहीं है। वो कुछ ही दिन पहले कह रहे थे आर्डर हमने निकाला 4 डॉक्टरों को, तो उन्होंने भी सुना है कि नौकरी छोड़ दी। पता नहीं ये कागजों में ही आता है तो
और हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो जमीन पर हमें तो कुछ दिखता नहीं है। ठीक, चलो ये मुद्दा भी हो गया। और बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुद्दा हमारे पास है, भद्रवाह सिटी के अंदर हम देखते हैं कि एक तो जो हमारा किला महला टू चिनार महला रोड है, जहां पर पुल जो 10 साल से वहां पर है, आधा बना हुआ है, आधा लटक गया है, जिसकी वजह से दो बड़ी इंपॉर्टेंट रोड, बल्कि 3 रोड्स, एक पुनेजा के लिए जाएगी, एक किला महला के लिए जाएगी, एक जो है पुलिस स्टेशन की सर्कुलर रोड में टच होगी। लेकिन पुल ना होने की वजह से जो है जू की टू है, उसके अलावा भी बहुत सारे पुल है, जैसे दरेजा का पुल है, पुल तो बन गया लेकिन रोड आगे नहीं है। काफी ये इश्यूज है चुनाव भाई, जिन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक सर्कुलर निकला था सरकार की तरफ से कि यहाँ पर भी नई कुछ 30 रोडें सैंक्शन हो चुकी है। देखिए, सैंक्शन हो चुकी हैं। अब जो पुरानी रोड है 2010-2008 के जो हमारे पुल यहाँ पर जो कनेक्टिंग सिटी है भद्रवाह के, वो पुल ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। 14 साल हो गए उनको, वो आधे बने हुए हैं, आधे ऐसे पड़े। तो हम चाहते हैं कि पहले उनको मुकम्मल किया जाए, ताकि जो पुराना जो यहाँ पर पुराने जो काम बंद पड़े हुए हैं, ताकि वो भी खोले जाए। अब 14-15 साल हो गए, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप तो बड़ा कुछ कहते हैं कि हम फला कर रहे हैं, हम फिसा कर रहे हैं, लेकिन भद्रवाह में जो पुरानी पेंडिंग जो पुल है और रोडें हैं हमारी कुछ जो मेन है। और दूसरा देखो, अभी आने वाले वक्त में यहाँ पर कंजक्शन होगी, है ट्रैफिक की, ना तो हमारे पास पार्किंग है। मतलब हर हिसाब से हम लोग पीछे है भद्रवाह में, टोटली यहाँ पर कुछ नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे, और साथ में हमारे डीसी साहब है, वो भी थोड़ा सा नोटिस लें कि अब यहाँ पर टूरिस्ट का सीजन है, फिर यहाँ पर 1-2 घंटे जाम लगा रहता है। हमारे पेशेंट परेशान, हमारे बच्चे परेशान, हमारे बुजुर्ग परेशान, मतलब यहाँ पर हालत खराब होती है। तो इससे पहले इसकी तैयारी की जाए। जी, चलो ये भी हो गया। और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि अगर आपको हम बता दें कि भद्रवाह टाउन जो है वो डिफंक्ट है, क्योंकि टाउन में या सिटी में तभी वो टाउन या सिटी कामयाब है जहां पर फुटफॉल होता है। और फुटफॉल तभी होता है जब ऑफिसेज होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, दूसरे अदारे होते हैं, लोग शहर की तरफ भागते हैं। लेकिन भद्रवाह एक ऐसा शहर है जहां से जो कुछ था, ऑफिस था या बाकी चीजें थी, दफ्तर वगैरह जो भी थे, या कोई इंस्टीट्यूशन थे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट, वो सिटी से उठाकर बाहर चले गए हैं। हॉस्टल भद्रवाह सिटी में नहीं है, वो बाहर चला गया। अब जो ले देकर अब सिर्फ यहाँ पर एक चीज बची थी, वो था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जो है भद्रवाह से बाहर जा रहा है, दुमेल पे वो बन गया है। अब वो कुछ ही दिन के बाद वहां जाएगा। उसके बाद जो टाउन का क्या होगा, ये बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ पर 2017 में मिनी सेक्रेटरीट का काम लगा था कि भाई सारे ऑफिस अंडर वन रूफ होंगे, लेकिन आज तक जो है ना तो वो मिनी सेक्रेटरीट बना, जब जो वहां पर एडीसी साहब, तहसीलदार साहब या प्रशासन के जो ऑफिस थे, वो अब म्युनिसिपैलिटी की बिल्डिंग में नो बस, जहां पर टिकटें काटनी थी बसों की, वहां पर एडीसी साहब, तहसीलदार साहब और बाकी जो है प्रशासन वहां पर बैठता है। तो टाउन का क्या होगा, क्या फ्यूचर देख रहे हैं चुनाव भाई आप इस टाउन का, बताइए। अब देखिए, जो हमारा मिनी सेक्रेटरीट का मसला है, ये उलझ पड़ा है। लगभग 7-8 साल उसको भी हो गए हैं। तो हमारे लोग दरबदरी कर रहे हैं, ऊपर से तहसील से नीचे बस स्टैंड से तहसील, एक साइन के लिए 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, 200-400 रुपये खर्चा देता है आदमी, फिर भी काम नहीं होता है। ये सबको पता, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है कि लोगों की क्या हालत, खस्ता हालत हो रही है। यहाँ पर एक साइड ट्रेजिडी में, तो एक साइड नीचे बॉयज स्कूल में, तो काम तो चल रहा है, ऑटो वालों का चल रहा है, तो जेब खाली हो रहा है आम लोगों का। तो लेकिन इस पर किसी को ध्यान नहीं है। अब यहाँ पर कुछ देर बाद यहाँ पर हमारा जो कोर्ट है, ये भी यहाँ पर उठने वाला है यहाँ पर। तो फिर तो मैं कहता हूँ कि जो हमारा टाउन है, इसको ये क्या कहते हैं, एक पंचायत का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ पर ये, क्योंकि कम से कम नरेगा तो काम मिलेंगे। डेवलपमेंट तो कुछ नहीं है यहाँ पर शहर में, सिर्फ हवा ही हो रही है। वो फला बाथरूम नहीं है यहाँ पर, बाथरूम नहीं है यहाँ पर। मैंने 1000 बार हमने कहा, नासिर साहब ने रिपोर्टिंग की, पार बस स्टैंड में जहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी का ऑफिस है, वहां देख लीजिए म्युनिसिपल कमेटी की दुकानों को बाथरूम बनाया गया है। हमारी माएँ, हमारी बेटी, हमारे गाँव से यहाँ पर 50 गाड़ी यहाँ से जाती है, डोडा जाती है, बलेसा जाती है, शेरी भाला, मतलब हर एक इलाके में पास की बस स्टैंड से। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा सिस्टम दावे करता है स्वच्छता का, एक बाथरूम नहीं बना सकते। पूरे भद्रवाह ने शोर की कम से कम कुछ इंतजाम रखा जाए, क्योंकि लड़कियां या औरतें किसी के घर में नहीं जा सकती है, किसी के बाथरूम में। तो ये तो शर्म की बात है। फेंकते तो ये अनलिमिटेड है, लेकिन जमीनी लेवल पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। चलिए बात करते हैं, रिसेंटली आपने भी ऑर्डर सुना है उमरुल्लाह साहब की तरफ से कि सरकारी बसेज या इलेक्ट्रिक बसेज जो है, उनमें जो है महिलाओं का सफर जो है
फ्री रहेगा। चलो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो है औरतों के लिए तो फ्री कर दिया, लेकिन मर्दों के लिए किराया बढ़ा दिया गया। चले तो हम फिर भी औरतों के लिए अच्छी खबर थी ये कि आरटीसी बस में जो है किराया नहीं लिया जाएगा औरतों से। आप मुझे चलो भाई बताए, भद्रवाह की अगर हम बात करते हैं, भद्रवाह में कितनी आरटीसी बसें चलती हैं? एक बस यहाँ से किश्तवाड़ से आती है, वो 12 बजे आती है, 12:15 बजे वापस चली जाती है। तो क्या उससे गुजारा हो जाएगा? जो हमारी यहाँ की महिलाएं जिन्हें डोडा जाना है, अटकार इलाके से आती हैं, चिंता बहला वगैरह से आती हैं या टाउन से आती हैं, तो उनके लिए क्या है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा मजाक है। एक मजाक तो इन्होंने पहले अनाउंसमेंट की थी कि हम जी एएवाई को दे देंगे जी 10 किलो फ्री आदमी को राशन। मतलब देखिए कितना बड़ा जोक है। पहले उन राशन कार्डों में एक आदमी को भी 30 किलो मिलता था, 2 आदमी को भी 30 किलो मिलता था, 3 आदमी को भी 30 किलो मिलता। लेकिन सरकार का जो नया ऐलान हो गया उसके मुताबिक अब एक बंदे को 10 किलो यानी कि 3 बंदों को अब 30 किलो मिलेगा। 5 किलो यहां से उन्होंने काट दिया, लेकिन कहते हैं हमने एएवाई को फायदा, अंत्योदय वालों को फायदा। ये फायदा नहीं, वही हाल है हमारे ट्रांसपोर्ट का। आप देख लीजिए, भद्रवाह में एक ट्रांसपोर्ट चलती है, एक ट्रांसपोर्ट भद्रवाह में चलती है, वो भी कभी कहारी आती है, डोडा भद्रवाह टू किश्तवाड़। अब आप सोचिए कौन सा फायदा है लोगों को, कौन सा हमारी यहाँ से अब 8-10 गाड़ियां हो तो हम कहते हैं चलो जी औरतों को फायदा हो गया। अब औरतों को फ्री किया तो मर्दों को जेब में किराया बढ़ाया, वो ठोक दिया औरतों को फ्री में। तो अगर फ्री का फायदा होना चाहिए हमारी यहाँ पर औरतों को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को, तो फिर यहाँ पर कम से कम भद्रवाह में 10 गाड़ियां होनी चाहिए। तो ये तो सरासर मजाक है। सरकार चाहती है ये थोपना। मतलब उन्होंने जैसे वो गरीब का राशन 5 किलो काटा, वैसे ही ये आदमी का जेब काटा तो बीवी को फ्री। और वो भी एक गाड़ी है पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह में, एक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी, और शोर इतना है कि फ्री फ्री है जी। मजाक है, मजाकबाजी है, ये बंद की जाए। चलिए अब दूसरा मुद्दा हमारे पास आता है कि हम देखेंगे जल जीवन मिशन में जो है हर घर को जल पहुंचाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो गाँव हैं, जो लगभग सभी गाँव में जो है नए वाटर रिजर्वायर बन रहे हैं, नई पाइप्स जो है डाली जा रही है, नए फिल्टर प्लांट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। अगर हम शहर की बात करें तो चुनाव भाई, आपको याद है कि शहर में कब पाइपें लगी हैं और यहाँ के जो वाटर के रिजर्वायर जो है, जो वाटर हाउस भी कहा जाता है, उनकी क्या हालत है और कैसा पानी जो है भद्रवाह के लोग पीते हैं? देखिए, पानी के लिहाज में भद्रवाह के लोग जो है, भद्रवाह के लोगों को कभी पानी साफ दिया ही नहीं गया है। हजारों बार नासिर साहब ने, हमने शोर की, प्रोटेस्ट किया कि यहाँ पर लोगों को गंदा पानी पिलाया जाता है, जो कि पानी आदमी के लिए, आदमी को पानी साफ मिले तो वो बीमार नहीं पड़ते। यहाँ पर हमें टट्टी पेशाब, मैं तो हमेशा बोलता हूँ हमारे यहाँ पर अटकार का जितना भी गंदे फलसू की पाइपें वो हमारे शहर के लोगों को पिलाया जाता है, आज के दौर में भी, आज में। और तो ये तो दावा करते हैं हम लोग, सरकार ने अरबों रुपए, करोड़ों रुपए जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर लोगों को साफ पानी के लिए मुहैया किया है। पैसा तो सरकार ने दिया, लेकिन वो गया कहाँ? खुर्द-बुर्द हो चुका है, ना देखने वाला कोई है। कम से कम पानी तो हम लोग पीते हैं, कम से कम यहाँ पर फिल्टर पानी तो है ही नहीं। मैं तो अपील करता हूँ, ये जो दावे करते हैं कि हम जी यहाँ पर लोगों को स्वच्छ पानी पिलाते हैं, यहाँ पर स्वच्छ पानी कोई फिल्टर नहीं है। फिल्टर प्लांट इन्होंने बनाए, वो आधे गिर भी चुके हैं, आधे बंद पड़े चुके हैं, लेकिन कोई नेतागण मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। मुझे लगता है सब कमीशन खाई इन्होंने। यहाँ पर एक ये क्या कहते हैं हौज नहीं है, इन्होंने 15-20 हौज जो बनाए, अरबों रुपए इन्होंने खर्च किया है, वो भी लाचार पड़े हैं, वो यूज नहीं होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये कहते हैं कि हम लोगों को पानी पिला रहे हैं, यहाँ पानी फिल्टर बिल्कुल नहीं है। और हम इंतजामिया से, जिला इंतजामिया से जो अफसरान साहिबान है, वो थोड़ा काम लें इनसे। सरकार का जो पैसा है वो जायज जगह पर खर्च करें। जी चलिए, अब इस बात करते हैं कि 1-2 साल पहले की बात है कि बहुत सारे जगहों पर टाउन में जो है वाटर कूलर लगाए गए थे, जो मिनी फ्रिज होते हैं, ताकि गर्मियों में लोग जो चलते हैं बाजार में, मुसाफिर या लोकल लोग कोई भी चलता है, उनके लिए जो ठंडा पानी का जो है अरेंजमेंट किया गया था। लेकिन आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कहीं पे कूलर लगा हुआ है। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यहाँ पर पहले चश्मे हुआ करते थे, पहले बहुत चश्मे हुआ करते थे, लोग गुजारा करते थे, तादाद भी कम थी। अब लोग भी यहाँ पर, लोगों की तादाद भी बढ़ी हुई। और मुझे याद आ रहा है लगभग 3-4 साल पहले यहाँ पर पीएचई का कोई अफसर आया था, तो यहाँ पर ये वाटर कूलर लगे हुए थे और जगह जगह पब्लिक स्टैंड थे लोगों को पानी पीने के लिए। लेकिन आज आप भद्रवाह में देख लीजिए, कोई ये ना तो कूलर है, ना कोई पब्लिक स्टैंड नल का कहीं लगा हुआ है। और हमारी अपील रहेगी, देखिए गर्मी का सीजन है, यहाँ पर लोग तो अब कम से कम ये इनके हाथ में है कि वो
पानी के जितने भी कूलर है, ये जिम्मेदारी बनती है म्युनिसिपल कमेटी भद्रवाह की और साथ में पीएचई डिपार्टमेंट की, ताकि वो लोगों को ये सहूलियत, कम से कम लोगों को पानी तो पिलाओ। बाकी तो आप लोग सिर्फ लोगों को किराया बढ़ाने में मशगूल हो, लूट खसूट में मशगूल हो, लेकिन कम से कम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ तो दिया करें कम से कम। चलिए ठीक है, तो आखिरी जो हम मुद्दा उठाने जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आखिरी जो मुद्दा है हम टाउन की अगर बात करेंगे। आज जब सीजन आ गया है, लोग जो है चहल पहल शुरू हो गई, स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब स्टार्ट हुए हैं, लेकिन रोड जो है भद्रवाह सिटी की अगर बात करें तो खड्डों से बड़ी पड़ी है। जगह जगह पर आपको खड्डे मिलेंगे। हालांकि हर साल जो है अक्टूबर नवंबर में इसको ब्लैक टॉप किया जाता है, लेकिन मार्च अप्रैल आते आते वो खड्डे जो है फिर से बाहर निकलते हैं। तो चुनाव भाई, कितना परेशान लोग हो रहे हैं इस चीज से? देखिए, ये जो रोड का मसला है, ये मेरे पास तो बड़ी गाड़ी नहीं है, ये वही लोग जानते हैं जिनके पास कीमती गाड़ियां हैं। कोई किसी ने लोन से निकाली है, किसी ने बाप की कमाई से ली, किसी ने भाई की कमाई से ली, लेकिन ये सब डैमेज होते हैं। हमारे यहाँ पर जो रोडों के खड्डे हैं, सब चलाते हैं गाड़ियों में इनको। और दूसरा हमारा डिपार्टमेंट है, ये अगस्त महीने में यहाँ पर जो मेटल का काम शुरू करती है, तो अगस्त नवंबर दिसंबर में उन्हें उखड़ना शुरू होती है। तो मैंने काफी वीडियो अपलोड की थी, आप देख लीजिए कितना मतलब गैर जिम्मेदाराना है डिपार्टमेंट ये। कोई किसी को कमीशन पर सारे बैठे हुए, कमीशन कहां से आएगी? लेकिन जिस पर 24 घंटे हमारी जो चलना है, हमारा जो रोडों पर चलना, दिन पर हमने अपने बच्चों को गाड़ी में डालना, अपने बुजुर्ग को अस्पताल जाना, मतलब कोई भी मसला हो, वो रोडें हमारी हमेशा अगस्त के महीने में ये मेटल का काम शुरू करेंगे। सब लोग जानते हैं कि अगस्त के महीने में, और अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में उखड़कर वो सब निकल जाती है, ताकि ठेकेदार का काम चले और डिपार्टमेंट की कमीशन के लिए काम करते हैं। क्योंकि इनको ये नहीं है कि हमारा रोड है, हमारे लोग हैं, लोगों को सहूलियत, हर जगह लोगों को ये मतलब लोगों को परेशान रखते हैं। ये इंतजाम जो है ना, थोड़ा सा ये होश में आए, और जो लोगों से जुड़े हुए काम, हम फितने फसाद की बात नहीं करेंगे, हम कहते हैं कि हमारे इलाके में लोगों को फैसिलिटीज मिले, तो वही हमारे लिए बड़ी बात है। और हमारे इसी पर हम हमेशा इसी पर शोर करते रहेंगे, और लोगों के जो मसले हैं, लोगों की जो परेशानी है, वही हम बयान करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चुनाव भाई। तो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिन पर हमने बात की, और आप भी अपनी राय जरूर दीजिए कि कौन से मुद्दे हैं जो बर्निंग इश्यूज है, जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने चाहिए और प्रशासन और सरकार तक वो पहुंचाने जरूरी है। तो ये थे मुश्ताक चुन्ना साहब, जिनसे हमने आज कुछ इश्यूज जिन पर बात की है, और भी हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते रहेंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ज्यादा नजर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।